आज भी अगर 5000 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम, टू द प्रोड्यूसर राजन जी। आपके समय की जो एक्टिंग थी और एक्टर्स थे, उनको ऐसा क्यों हुआ, बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या एक पीढ़ी के साथ ये शो नहीं चल सकता था? आई थिंक एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस यार। आजकल ये बड़ा ओपन सा हो गया कि कोई कुछ किसी के साथ होता है उसमें 10 लोग पहले कूद पड़ते हैं। जितना भी होता है, जितना भी कर सकता हूँ, चुपचाप करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट खुलकर नहीं बोलते हैं। टेलीविजन जगत का सदा हुआ लोकप्रिय और जमीन से जुड़ा चेहरा ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम करण मेहरा। एक ऐसा नाम जो अभिनय के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की भी पहचान है। इसी भावना के साथ वे पहुंचे एक प्रेरणादायक सम्मान समारोह में, जहां सम्मान मिला उन लोगों को जिन्होंने अपनी नहीं दूसरों की जिंदगी चुनी। इस आयोजन को संपन्न किया अशोक नायक ने, जो सालों से जरूरतमंदों तक मुफ्त रक्त पहुंचाकर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे। वे हैं भारत के पहले फ्री ब्लड कॉल सेंटर के डायरेक्टर, जिनकी यह पहल आज हजारों जिंदगियों की उम्मीद बन चुकी है। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहे करण मेहरा और हमने उनसे बातचीत की जीवन, सोच और समाज के लिए उनके शुभ कार्यों पर। यह कहानी है सेवा, सम्मान और जिंदगी बचाने वालों की। स्वागत करते हैं आपका एक और खास पेशकश में, और यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं करण मेहरा। शायद आप इन्हें जानते होंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है से लेकर कई शोज की पहचान बन चुके हैं, और आज हम उनसे तमाम चीज़ों के बारे में पूछेंगे, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ, और चाहे इंदौर की खास के बारे में। तो सर नमस्कार। सर आप कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। ओके सर, तो जैसे हमने देखा है आपको फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है से, तो क्या आपको कभी लगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आप एक कैबिन में ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि आपकी जो पहचान है वो उसमें ही आकर रुक चुकी है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऐसा हुआ है 2009 में जब ये शो शुरू हुआ था। लास्ट मंथ वी कंप्लीटेड आई थिंक 5000 एपिसोड्स। आज भी मुझे आप उस नाम से जानते हैं। बिल्कुल। करीबन 18 साल बाद भी हमारी पहचान भी वही बन गई है। आई थिंक मेरा दूसरा नाम ही नैतिक कह के लोग पुकारते हैं। सो एक वो जो रिकग्निशन है, आई थिंक वो शो की बदौलत ही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है की वजह से। एंड ये टीम एफर्ट रहा है हमेशा से ही। आज भी अगर 5000 एपिसोड कंप्लीट हुए हैं तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम, टू द प्रोड्यूसर राजन जी, जिन्होंने एकजुट होकर सबको रखा भी हुआ है एक साथ। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये मौका भी ज़िंदगी में कुछ ही लोगों को मिलता है। आई थिंक आई जस्ट हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे वो मौका मिला। आई बिकेम हाउस होल्ड नेम। आज भी लोग देखते हैं, आज भी लोग पहचानते हैं, और रिपीट वैल्यू बहुत है इस शो की। मुझे आज 5 साल का बच्चा भी पहचान लेता है, क्योंकि आज भी वो देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स उन्हें ये शो शुरू से दिखा रहे हैं। सो आई थिंक आई एम जस्ट वेरी फॉर्चुनेट। सर जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है जब देखते हैं तो अभी भी वो बढ़ता ही जा रहा है, एंड इट केम टू लाइक अराउंड 5th जनरेशन आई थिंक। तो 5th जनरेशन के बाद अब उसकी जो टीआरपी में है, और उस समय जब आप काम करते थे उसकी टीआरपी में काफ़ी गिराव देखने मिला है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके समय की जो एक्टिंग थी और एक्टर्स थे, उनको ऐसा क्यों हुआ, बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या एक पीढ़ी के साथ ये शो नहीं चल सकता था? देखिए, ऐसा नहीं होता है। पीढ़ियाँ तो चलती रहती हैं। शो ऑल्सो नीड्स टू इवॉल्व विद टाइम। आई थिंक व्हेन आई लेफ्ट, देन उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी लोग निकले, तो आई थिंक वो शो को भी आगे लेके जाना ही था। तो फिर वो जनरेशन लीप लिया उन्होंने। अभी तो आई थिंक हम पता नहीं क्या होंगे, पर नाना पर दादा व्हाटएवर इन द शो टेक्निकली नैतिक एंड अक्षरा। सो वो टाइम के साथ थोड़ी चीज़ें चेंज होती है। मैंने भी काफ़ी लंबा समय किया, 8 साल 2100 एपिसोड, एंड इट गेट्स ऑन टू यू ऑल्सो। जी। अब इतना लंबा कोई शो करता भी नहीं है, ना ही शोज इतने लंबे चल रहे हैं। वो वक्त अलग था, टीआरपीज टीवी की बहुत हाई आती थी। अब आई थिंक वी हैव बाइफिकेटेड इनटू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ओटीटी है, माइक्रो ड्रामाज हैं, लोगों के जिसे कहते हैं ना, द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आर अ लॉट। तो इसलिए वो सब बाइफिकेट हो गया, टीआरपीज कम हो गई हैं अब टीवी की। बट नथिंग लाइक दैट। मतलब बी टाउन सी टाउन्स आप देख लीजिए, आज भी टीवी ही देखते हैं, एंड टीवी की जो रीच है वो तो है। सर जैसे कई सारे शोज हैं जो एक ही जनरेशन पर चल रहे हैं, जैसे टीएम कोसी एक बहुत बड़ा शो है। तो इसके बाद मतलब उनकी भी टीआरपी में काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन ये रिश्ता में काफी मेजर चेंज देखने मिला है। तो अभी ऐसा क्या है जो से उतना ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहा है? आपको क्या लगता है एज अ एक्टर, आप अगर देखते होगे शो? नहीं, मैं तो देख नहीं पाता हूँ शो, बट
आई थिंक विद एवरी जनरेशन जो लीप हुआ है उसमें एक फ्रेशनेस लाने की शायद कोशिश कर रहे हैं. तो जब वो टाइम हो जाता है देन दे टेक अनदर लीप, अ न्यू सेट ऑफ एक्टर्स कम. एक्चुअली ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी चेंज हो गई. इट्स नॉट द सेम, यू नो, दैट पीपल वांट अ चेंज नाउ. ऑफ कोर्स. एक वक्त होता था जब हम लोगों ने बांध के रखा हुआ था लोगों को इतने वक्त के लिए भी. तो आई थिंक अगेन वी वर लकी दैट वी वर एबल टू डू इट. आजकल ऑडियंस का रिटेंशन स्पैन भी बहुत चेंज हो चुका है. दे वांट सब कुछ उनके फ़ोन पे फटाफट हो जाए. तभी तो आजकल माइक्रो ड्रामास चल रहे हैं. पीपल वांट टू सी एन एपिसोड दैट इज ओनली फॉर 1.5 मिनट्स मे बी. तो इतना चेंज हो गया. या सर, जैसे आपने हिना मैम के साथ लगभग 7.5 साल काम किया. हाँ. और उन्हें अभी अभी देखा होगा कि हिना मैम का जब ब्रेस्ट कैंसर की एक प्रॉब्लम उन्हें जूझना पड़ा, जिससे तो आपकी कुछ सामने टीका टिप्पणी मतलब सामने नहीं आई सोशल मीडिया पर, कुछ ऐसा लेटर वगैरह? जब भी पूछा तो हमने बताया, बट इट्स ओके, शी इज गॉन थ्रू इट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. या बहुत पुरानी चीज़ हो गई है अभी, जिंदगी में सबके आता काफी ही सारी है. कंट्रोवर्सीज भी हुई. कुछ लोगों ने बोला कि वो जो भी कर रही है इट इज ऑल ड्रामा और ये वो. तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट देम? नो थॉट्स अबाउट एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ. आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी हक है किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ भी कमेंट करने का. जिसकी लाइफ में जो हो रहा है वो उससे ऑलरेडी जूझ रहा है. तो आई थिंक एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस यार. आजकल ये बड़ा ओपन सा हो गया है कि कोई कुछ किसी के साथ होता है उसमें 10 लोग पहले कूद पड़ते हैं जानने के लिए. सी सिमिलरली लाइक यू, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ है उसमें हम अगर आके कुछ कहें तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा. सो ऑफ कोर्स एन एक्टर्स लाइफ या पब्लिक फिगर्स की लाइफ जैसे होती है उनकी भी प्राइवेट लाइफ है. वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट. जितना वो बताना चाहें ठीक है, आप उस पर कॉमेंट पॉजिटिव करें नेगेटिव करें, दैट्स योर थॉट, बट इतने करने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली. तो सर, जैसे हिना मैम को हमने देखा है, आप कई सालों से काम किए हैं और आप हो गए या हिना मैम हो गई या अभी अभी अशनूर भी बिग बॉस में गए, रोहन मेहरा भी बिग बॉस में सब लोग गए हैं. तो लेकिन एक चीज हमने कॉमन देखी कि नोबडी हैड कैच दैट ट्रॉफी. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? I can't say what the reason is behind that. Everybody got a chance to go to Big Boss, so they went for it. And मेरा भी सफ़र जो बिग बॉस में था बहुत अच्छा रहा. I had never seen or didn't go prepared कि भाई ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी है, ये करना है या वो करना है. I was just being me and 5 हफ्ते भी था, मैं बहुत खुश था. कोई नॉमिनेट नहीं करता था मुझे. बड़ी ज़बरदस्ती तो मैं नॉमिनेट हुआ किसी तरह. But I had a good stint, so I just wanted to go for the experience. And everybody, I think हर कोई उसी वजह से जा भी रहा. Of course, you people see कि आप असल ज़िंदगी में कैसे हैं. जी. बाकी तो आप पर्दे पे देखते हैं कि हम लोग कैसे हैं, बट असल ज़िंदगी में आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान क्या करता है या सिचुएशंस को कैसे डील करता है. And that's what I wanted to show people, which I think I came out with flying colors. मेरे से ज़्यादा तो रिपोर्टर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, कहते सर आप क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए था. मैं कहा आई वांटेड टू गो, सो आई वेंट एंड आई केम बैक. एंड सबसे कंट्रोवर्शियल हाउस होता है, उसमें थोड़ा क्लीन इमेज से कोई जाए और क्लीन इमेज से बाहर निकल है, यही बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल. सर, जैसे आपने कंट्रोवर्शियल हाउस की बात करी, तो फिलहाल इंडियन पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं. तो आपकी कोई थॉट्स हैं क्या इस बारे में इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर? अगेन आई एम अ वेरी न्यूट्रल पर्सन व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स. देखिए, मोदी जी ने जो किया है अभी तक, तो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड. जिस स्टैचर पे हम लोग आज एज अ नेशन हैं, ये उनके आने से ही हुआ है. सो एंड अ लॉट ऑफ बदलाव तो आते ही हैं. सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं हम इन द वर्ल्ड. सबको खुश रखना भी कोई आसान काम तो है नहीं. मतलब हम लोग घर वालों को ही संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए. तो अगर हम ये कहें कि 150 करोड़ लोग हैं तो हर एक को खुश तो रखा नहीं जा सकता. बट येस, एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन थॉट्स. आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी. सो दैट कीप्स हैपनिंग एंड पॉलिटिक्स इज़ पॉलिटिक्स. लेकिन जैसे कुछ इंडिया में कुछ गलत होता है तो उस पर कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट खुलकर नहीं बोलते हैं. तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई कमी आ रही है जिसकी वजह से आर्टिस्ट सामने खुलकर नहीं आ पाते? नहीं, देखिए, आर्टिस्ट आते भी हैं. सी आई बिलीव दैट आपको अगर कोई चेंज लाना भी है ना, आप एक विषय पे जब बात करने जाते हैं कि ये चल रहा है और उस पर ये गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है और ये ऐसा होना चाहिए, आई बिलीव आप खुद क्या कर रहे हैं आप पहले वो बताइए. बिल्कुल. यू नो, सो ओवर द इयर्स आई हैव बीन वेरी क्वाइट व्हेन आई डू माय सोशल वर्क. जितना भी होता है, जितना भी कर सकता हूँ, चुपचाप करता हूँ. देखिए, आज भी मैं सोशल वर्क के लिए आया हूँ एक तरीके से. तो जो निःशुल्क ब्लड बैंक है, जो हम ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं अशोक जी, सो दैट इज़ सच एन, मतलब एक नेक काम है.
जिसमें आप भी जुड़ते हैं। जी। ऐसे ही मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी करी हैं। सो what I believe is I can bring that change with my fame or whatever my efforts are for whatever sectors I want. चाहे वो इंसानों के लिए बात करनी है, चाहे वो जानवरों के लिए बात करनी है, चाहे वो आज ब्लड बैंक के लिए हम लोग कर रहे हैं, ब्लड कलेक्शन के लिए। सो ये विषय जो है, आप एज एन इंडिविजुअल कितना चेंज ला सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कोई क्या कर रहा है, कोई बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, आप भी आवाज़ उठाइए। अभी आई थिंक कुछ डॉग्स का भी हुआ था, जब डिसीजन हुआ था फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, तब हमने भी शेयर किया था, वी ऑल्सो रेज्ड अ वॉइस। ऐसा नहीं है, तो करते हैं, विषयों पे बात करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं कुछ कहना चाहते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, लॉट ऑफ पीपल वर वांटिंग टू स्टे न्यूट्रल। सी, एवरीबडी हैज देयर चॉइस, इट्स अ डेमोक्रेसी, राइट? नाउ यू कांट फोर्स कि हाँ आप सारे आर्टिस्ट उसमें कूद जाएं, एंड देन यू हैव आर्टिस्ट फाइटिंग विद ईच अदर ओवर इट। हर एक अपना स्टैंड होता है। जी। तो देश में जो हो रहा है उसकी प्रतिक्रियाएं देना चाहिए, लेकिन इट्स देयर चॉइस कि वो See, क्या everybody देना has their choice. You want to stand for it, you don't want to stand for it. You have your opinions, you're free to give it. Yeah. But what I believe is, what change you can get as an individual is very important also. Okay. And sir, what are the 3 advices you will give to people जो अब टीवी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, and let's end this conversation. देखिए, आजकल टीवी भी जो इंडस्ट्री है काफ़ी रैटिक सी हो गई है, शोज ज़्यादा लंबे चल नहीं रहे हैं। A lot of people ask me कि सर हमें भी टीवी में चलना, मतलब आना है। See, of course, the right ways you go, you meet the casting directors of the production houses. आप उनको जाके बताइए कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो एक ये आसान तरीका है। और आजकल तो आपके पास गूगल भी है, आप सर्च कर सकते हो। जब मैं बॉम्बे आया था तो ये सब चीज़ें थी नहीं, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, आज से करीबन 22 साल पहले। सो हमें तो खुद जाना पड़ता था, फ़ोटोज़ लेके जाते थे, लाइनों में खड़े होते थे। करीबन एक ऑडिशन के लिए 300-400 लोग आते थे, जिसमें से अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको ऐड मिलती थी। सो दे वर वेरी डिफरेंट सिनारियोज, पता ही नहीं चलता था कि कहाँ कैसे पहुँचना है। तो आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास बहुत सारे साधन है, आपके पास फ़ोन है जो सबसे बड़ा हथियार है। तो आप इसे अच्छे तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे, और अगर 100% आप में डेडिकेशन है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। आई थिंक आई बीन थ्रू इट, मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। तो अगर मेहनत करना चाहते हैं आप और 100% करेंगे दिल से, तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप। सो एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। सर, जैसे आपने बताया कि पॉलिटिकल इश्यूज पे सबकी एक राइट चॉइसेस होती है, बट जैसे कि आप लोग एक पब्लिक फिगर्स हैं, एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकें और काम कर सकें आगे? ऑफ कोर्स, आई थिंक एज एक्टर्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू हैव अ फॉलोइंग, लोग आपको देखते हैं, चाहते हैं, एंड मतलब जो जुड़ते हैं, तो अगर आप उनको सही दिशा दिखाएं या कुछ अच्छा कर रहे हैं या प्रेरित करते हैं आप, यू इंस्पायर पीपल टू डू समथिंग, व्हाई नॉट? बिकॉज यू हैव दैट पावर ना, तो उसका सही इस्तेमाल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी करा ही है। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन बॉम्बे, या फिर कहीं कहीं जब भी वक्त मिलता है या कुछ कर सकते हैं, तो मैं भी जुड़ जाता हूँ। एंड यस, एज एक्टर्स वी शुड, व्हाई नॉट? वी कैन स्पीक फॉर इश्यूज़, लोगों के साथ जुड़ के वी कैन यू नो ब्रिंग दोज इश्यूज़ अहेड ऑल्सो, चाहे वो गवर्नमेंट से बात करनी हो, चाहे वो नॉर्मल आपकी जो सिटी में लोग हैं, प्रशासन से हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो इफ़ वी रेज आवर वॉइसेस फॉर द राइट रीजंस, व्हाई नॉट? या सर, जैसे आप मुंबई से हैं, मुंबई में बहुत बड़ा एरे फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, कई सारे एक्टर्स उसमें शामिल हुए थे, बट जहाँ पर एक्टर्स शामिल होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि वो कतराने लगते हैं, तो फॉर देम आप क्या बोलना चाहेंगे कि एटलीस्ट आप, क्योंकि देश के वासी हैं, तो आपके पास इतने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट भी है कि आप यदि अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, देशवासियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आप किसके लिए उठाएंगे? देखिए, अगेन दीज आर वेरी गुड थॉट्स, जैसे आप कहना चाह रही हैं, और 10 लोग हैं, 10 में से 10 तो आगे आएंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। चाहे वो जनरल पब्लिक भी हो, कोई भी एक इशू होता है, सबसे पहले आदमी हिचकिचाता है जी कि भाई अब ये पता नहीं नया क्या हो गया है, इसमें मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, या फिर लोग उसे देखते हैं एज एन इशू कि अरे हाँ ठीक है, दिस इज हैपेंड, होता रहेगा। हाँ। हर एक का एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज डिफरेंट नाउ। एक वक्त होता था जब कोई अपने जैसे कहते हैं ना, इजी जोन से बाहर निकल के लिए दूसरों के लिए कुछ करता था, है ना। फर्स्ट वी यूज्ड टू थिंक अबाउट कि यार कहीं मेरे ये करने से दूसरे को दिक्कत ना हो, ऐसा होता था ना पहले।
आज आपको लगता है ऐसा होता है? आज सबसे पहले हर एक को पहले निकलना है, बिल्कुल हर एक को अपना काम पहले चाहिए. Nobody wants to wait or has patience for anybody. जी. Correct. So this is also evolving. This is human nature. We are evolving with time. तो अगर मैं भी कहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ लोग कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. So we notice also as actors, we observe also a lot of things. जी. So again, we can't tell people what to do. We can show them कि okay, this is there. Whoever अंदर से नहीं आएगा तो आप उनको सिखा भी नहीं सकते. कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, कोई स्कूल तो खोल नहीं रखा हमने. तो अगर किसी को करना है, अभी कैमरा के पीछे 5 लोग हैं, एक विषय हम बोलेंगे, हर एक के अपने व्यूज़ होंगे. बट ये ज़बरदस्ती नहीं है कि हर एक को मैं बोलूँ कि नहीं अब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा. They'll have their views, they're individuals, right? तो ये तो हमारे यहाँ चलता ही. और आजकल व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही हो गए हम सबके भी, ज़रूरत से ज़्यादा व्यूज़ है. तो वो भी होता है. सो accommodating everybody, getting them on a platform कि भाई ये इशू है, इसके लिए क्या आप बात करना चाहेंगे, ये इसी तरह हो सकता है. हम फोर्स नहीं कर सकते. बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते हैं. एंड जैसे टीवी इंडस्ट्री के आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और टीवी इंडस्ट्री को बहुत ग्लैमरस माना जाता है, लेकिन हर कुछ दिन में एक कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है या फिर डार्कनेस सामने आ जाती है. तो क्या टीवी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहेंगे कि जैसे वर्कलोड के बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन हुई है, कई सारे एक्टर्स सामने आए हैं कि उन्हें 16-16 घंटे भी काम करना होता है एंड वेजेस विल बी सो लो कि वो अपना सर्वाइव भी नहीं कर सकते. तो व्हाट इज़ द रियलिटी बिहाइंड इट? देखिए, एक वक्त था जब इतने सारे घंटे होते थे, जब हम सब लोग एक्स्ट्रा काम भी करते थे. देयर वर नो लॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई रिमेंबर इन माय इनिशियल डेज आल्सो आई हैव आल्सो वर्कड फॉर अबाउट 14 आवर्स 15 आवर्स. बट वो कुछ वक्त तक था. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सिंटा ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ रूल्स. 12 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करो. एंड विद टाइम ऐसा होता भी है. सो देन वी स्टक टू इट आल्सो ना. हम 12 घंटे से ज़्यादा काम करते भी नहीं थे. एंड वही रूल अप्लाई भी हुआ काफ़ी सालों तक, अब भी हो रहा है. नाउ इफ़ पीपल आर चूजिंग टू वर्क बियॉन्ड देयर 12 आवर्स, इट्स देयर चॉइस. करेक्ट. अब उसके लिए पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं कोई फ्री में काम करा रहा है आपको, है ना. जैसे हमारे लाइट वाले हैं, अब वो 2-2 शिफ्ट्स करते हैं. तो मुझे याद है मेरे बिहाइंड द कैमरा बहुत लोग आते थे कि सर अब हमारा शिफ्ट ख़त्म हो गया है, अब हम ये भी कर रहे हैं. तो मैं उनको सिंपल सी एक चीज़ पूछता था. मैंने कहा क्या इसके लिए आपको पैसा मिल रहा है? हाँ. लेकिन तो अगर आपको पैसा मिल रहा है तो फिर आपको कंप्लेन करने का तो हक ही नहीं है. नहीं तो आप सिंपल सा काम करिए ना, आप अपनी शिफ्ट करके चले जाइए, बोलिए दूसरी शिफ्ट के लिए किसी और को बुलाइएगा. सो द प्रॉब्लम इज दैट वी आर डूइंग द एक्स्ट्रा वर्क, वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट वी वांट टू क्रिब अबाउट इट. व्हाई? बट सर एक्चुअली एक्टर्स जो है वो मेंटल प्रेशर को लेकर आते हैं कि उन्हें एक जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती हैं विद एक्टर्स. तो यदि कोई स्मॉल एक्टर है और उसे क्योंकि काम करना पड़ रहा है, वरना वो जॉब छोड़ उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा. तो एक ये चीज़ जो है वो हर दिन कुछ ना कुछ दिन में सामने आती है. और ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एक्टर्स, काफ़ी बड़े एक्टर्स आए हैं ये बोलते हुए और उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है कि वाई आर यू वर्किंग दैट. तो अगर कोई जैसे एक टीवी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक्टर यदि इस बात को मान रहा है, देन व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल इन टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल एक्टर्स जो हैं उन्हें वहाँ पे एक जॉब इनसिक्योरिटी दी जाती है. देखिए, when we also started, we started from somewhere. Yeah. It's how आपकी डिसिप्लिन क्या है, काम करने की डिसिप्लिन जो आपकी रहेगी वही आपका काम करने का तरीका बन जाता है. अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ, अब इतने साल, मुझे करीबन ऑलमोस्ट 24-25 साल होने वाले हैं काम करते हुए. बट देन चाहे मैं एक नोन एक्टर था या नहीं था, उससे पहले से आई हैव बीन वर्किंग लाइक दिस ओनली. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर मेरा कुछ मुद्दा है, आई वुड ब्रिंग इट अक्रॉस. काम करना है तो इसी तरीके से करना है, नहीं तो नहीं करना है. ये अगेन इट्स योर डिसिप्लिन. आप करने दोगे और आप भी चाहते हो कि भैया देन आपकी जॉब इनसिक्योरिटी है, कल को होगा नहीं, मुझे तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ेगा. कुछ लोग बोलते नहीं है उस चक्कर में. अगेन दैट्स देयर वे ऑफ वर्किंग. आई कांट चेंज इट. हमारे 20 एक्टर अगर एक साथ हैं और अगर एक एक्टर की वजह से टाइम से लंच ब्रेक हो जाता है तो बाकी 19 तो नहीं बोलते ना इस बारे में. अब उनको तो मैं नहीं सिखा सकता. अब ऐसा होता था मेरे भी, मतलब कहीं भी मैं शूट में चले जाता हूँ, आई एम वेरी पर्टिकुलर दैट मेरा लंच ब्रेक होगा भैया 1:30 बजे मैं लंच करने जाऊँगा. आप ब्रेक करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है. अगर जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो ब्रेक हो ही नहीं रहा, 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो देन दे वेट किया था करण आएगा तो फिर टाइम. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. आप अगर डिसिप्लिन रखेंगे तो फिर कोई मना भी नहीं करता. ऐसा नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमंस. सुबह से भी कोई काम करने आया है, कोई घर से 6 बजे निकलता है, 7 बजे निकलता है. अब 1:30 बजे का जो सेट टाइम है, आप उसमें ब्रेक तो चाहेंगे ना सब. एवरीबडी नीड्स टू ईट फूड ना. काम किस लिए कर रहे हैं हम?
ताकि हम खा सके। जैसे डेली सोप्स होते हैं उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि विमेंस को एक हाउसवाइफ के रोल में देखा जाता है, या फिर यदि वो वर्किंग विमेन भी है फिर भी एक उससे एक्सपेक्टेशन एक शो के दौरान ही बनाई जाती है, हम बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव बिल्ड किया जाता है कि इफ शी इज़ वर्किंग टू देन ऑल्सो शी इज़ होल्डिंग दैट हाउस, लाइक उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बात पे क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ लाइक आप एक औरत के ऊपर ही पूरा क्यों डाल रहे हैं, और क्योंकि शोज जो हैं वो औरतें ही सबसे ज़्यादा देखती हैं, तो उसकी वजह से उनके ही दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है कि भाई हमें तो घर का काम करना है, बाहर का भी काम करना है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि घर का काम भी हमें करना है, बाहर का भी करना है। सी दी लार्जर ऑडियंस, अगर आप देखें, आप अपने पेरेंट्स को ही देखिए फॉर एग्जाम्पल, द चेंज हैज़ कम नाउ वेयर विमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस टू बी वर्किंग एज वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। अच्छा, जो शोज़ बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? असल ज़िंदगी से इंस्पायर होके बनते हैं ना। इन अ वे इन द टीवी इंडस्ट्री जब ये दिखाया जाता है, दे आर एम्पावरिंग विमेन ऑल्सो, दे आर शोइंग दैट शी इज़ द वन जो करता धरता है, घर को भी जोड़ के रखती है, इश्यूज़ को भी जो मतलब जूझती है, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको भी वही सॉल्व कर रही है। आदमी काम करके बस अपना आ जाता है जैसे भी है, तो ऐसा नहीं है। सो देयर लॉट ऑफ इश्यूज़ जो वो उसके थ्रू दिखा रहे हैं। अगेन एवोल्यूशन आ रहा है, उसमें भी आप देखेंगे लड़कियां भी अब काम कर रही हैं, या कुछ इश्यूज़ हैं या उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट लार्जर ऑडियंस जो देखता है उसके ऊपर पहले पूरा रिसर्च होता है कि भाई ये स्टोरी है तो ये इस सेक्टर में अगर जाएगी तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बेसिस पे द चैनल, द प्रोडक्शन हाउस सिट्स, क्रिएट समथिंग न्यू, दैट्स व्हाई इट्स लाइक्ड बाय द ऑडियंस दैट मच। बट आजकल ऑफ कोर्स वो पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि तभी तो स्टोरीज आजकल 2 महीने 3 महीने चलती हैं, एंड देन देयर इज अ चेंज कि भैया अब ये नहीं चल रहा, अब नया कुछ लेकर आओ। अच्छा, सास बहू वाले इश्यूज तो हम लोग देख ही रहे हैं, हाँ। वो तो चलते भी रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो सकते ना। तो वो कहानी वैसे ही चलती रहती है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट इवॉल्व हो रहा है विद टाइम। आई थिंक अ लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग। एंड सर, जैसे टीवी इंडस्ट्री एक्टर्स जो होते हैं और साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, उन्हें काफ़ी डिफरेंसेस झेलना पड़ता है। तो क्या वो सच में ऐसा है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक ऊंची नीचे लाइक लेवल्स और स्टैंडर्ड्स में उन्हें अंतर देखने मिलता है? In the sense of acting, in the sense of acting, in a sense of prioritizing in movies and all of that roles. See, movies में आपको टाइम मिलता है हर कुछ करने के लिए, so there's a lot of prep time that you get. But I would say कि TV actors are, I think, thorough professionals यार। मतलब एक दिन में इतने सीन करना, एंड आपको 5 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको पहले दी जा रही है कि आप प्रिपेयर कर सकें। चाहे आप बीमार हो, चाहे घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, द टीवी एक्टर विल ऑलवेज बी देयर, ही हैज़ टू बी देयर। क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो शूटिंग नहीं होगी तो अगले दिन टेलीकास्ट नहीं है। जहाँ पे बॉलीवुड में ऑफ कोर्स यू गेट दैट टाइम, यू गेट दैट ईजी यू नो स्केड्यूल टू वर्क ऑन योर सेल्फ। स्क्रिप्ट पे आप काम कर सकते हो, लॉट ऑफ रिहर्सल्स हैपन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। टीवी इज़ नॉट लाइक दैट। सो हर चीज़ का लेवल ऑफ कोर्स अलग है, बट जितना टीवी आपको सिखा सकता है, आई डोंट थिंक फिल्म्स टीच यू दैट मच। ऑफ कोर्स यू गेट टाइम टू प्रिपेयर, बट टीवी इज़ क्विक, एंड वंस अ टीवी एक्टर इज़ देयर, चाहे वो फिल्में कर लें, उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। क्या हम आपको देखेंगे कभी बड़े पर्दे पर? या क्यों नहीं, मैं खुद अपने आप को बड़े पर्दे में देखना चाहता हूँ। सो एंड ऑफ कोर्स शुरुआत ही है, अभी तो क्या है, और हर दिन हम भी सीखते रहते हैं। टाइम हो गया है, सो आई बीन ऑल्सो लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस द फाइनल जो चाह है वो यही है, बड़े पर्दे पे आए। OTTs भी आजकल चल रहे हैं, सो या आई विल गेट इनटू दैट। एंड सर, क्या जैसे आप वर्क कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो क्या पर्सनल लाइफ जो है वो अफेक्ट करती है वर्किंग के कैपेबिलिटीज़ के लिए, पर्सनल इश्यूज जो होते हैं? See, depends again. If you can handle work and home very well, and it is stressful. मैं यही कहना चाहूँगा, TV is very stressful. Yeah. For somebody to have a very normal life is going to be very difficult also. But yes, time नहीं होता actually. आप घर वालों को कितना टाइम दे पाएंगे? अगर 25 दिन आप ही काम कर रहे हैं, सुबह से शाम आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, there is hardly any personal life. So yeah, you have to balance how you want to do it. मैं कह रहा हूँ, आजकल तो शोज़ ही 3-4 महीने या साल भर मुश्किल से हो गया, तो ये प्रोजेक्ट्स तो अब हो सकते हैं। You balance out a lot of things, but yeah, it's tough. It's tough. And so my last question would be कि आपकी लाइफ जो हमने देखी है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स से जूझी है, और कुछ पिछले 5 सालों से आप काफ़ी अप एंड डाउन्स में रहे हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी रहे हैं।
तो उसने आपकी जो टीवी इंडस्ट्री में काम को लेकर है या उसको लेकर है, कुछ इफेक्ट्स हुए हैं? See, देखिए, पर्सनल लाइफ इज़ अगेन सेपरेट, बट आई वाज इवन शूटिंग अ शो इन पंजाब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके बाद भी मैंने शोज़ किए, उसके बाद भी मैंने काफ़ी गाने तो और ज़्यादा करने लग गया. जी, तो सी, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. आपको अगर लोग जानते हैं कि आप कैसे हैं और आप किस तरह के इंसान हैं, दैट मैटर्स. या एंड मुझे लोग जानते हैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. सो तभी आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम हियर. नहीं तो controversies, when they happen, a lot of things happen for a lot of people. या It can go in a very bad stride also for people. ऑफ कोर्स. But I think I've been again lucky that मेरे तो a lot of women have also supported me या in what happened. So yeah, I'm here. I'm still working. A lot of people believe in me, and I am doing what I do. Okay, so let's hand this. Thank you so much, Thank sir. you. And great meeting you.